नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं मोलाशील शुक्ला आपके साथ और अब वक्त हो चला है देश दुनिया की हर बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। इन दिनों बंगाल में भाजपा की परिवर्तन रैली चल रही है। बंगाल में विधानसभा चुनाव की वजह से भाजपा और टीएमसी के बीच रेस भी लगातार जारी है। अब बंगाल में यूपी के सीएम और भाजपा के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बंगाल की जनता से क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच हलचल बढ़ गई है। इस क्रम में भाजपा के दिग्गज नेता बंगाल दौरे पर हैं। यहां के मालदा जिले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभा आयोजित की गई। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमेशा से भारत में पश्चिम बंगाल सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का प्रतीक रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में यहाँ क्रांति हुई थी, लेकिन आज बंगाल में सत्ता प्रायोजित अपराध और आतंकवाद न केवल यहाँ की सुरक्षा के सामने संकट खड़ा कर रहा है, बल्कि देश की सुरक्षा को भी चुनौती देता दिखाई देता है। आज बंगाल में दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ईद में जबरदस्ती गौ हत्याएं प्रारंभ की जाती हैं। मालदा भारत की सनातन संस्कृति की भूमि है और भारत की सनातन संस्कृति की इस भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे इस परिवर्तन यात्रा में आपके साथ सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम सब जानते हैं कि महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की इस पावन भूमि ने पूरे भारत के अंदर वैष्णव परंपरा का प्रचार प्रसार करने में जिस बड़ी भूमिका का निर्वहन किया, यह भूमि वैष्णवपाद के महान ध्वजाधारी गौरी वैष्णव जीवा गोस्वामी देवादि की जन्म देने वाली भूमि भी है। स्वाभाविक रूप से बंगाल भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती रही है। भारत के स्वाधीनता आंदोलन की क्रांति की धरती रही है। लेकिन आज जब बंगाल के अंदर अराजकता और बंगाल के अंदर बदहाली की स्थिति को हम सब देखते हैं, तो पूरे देश को पीड़ा होती है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और एक एक कार्यकर्ता प्रत्येक बंगाली भाई और बहनों के साथ जुड़ने के लिए आया है कि हमें एक बार फिर से बंगाल की पहचान को पुनर्स्थापित करके बंगाल के माध्यम से एक नए परिवर्तन को आगे बढ़ाना है। बता दें, पश्चिम बंगाल चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही बीजेपी ने अपना चुनावी अभियान और तेज कर दिया है और इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ को बंगाल के रण में उतारा गया है। ये सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ कट्टर भगवा ब्रांड नेता हैं। चाहे हैदराबाद नगर निकाय चुनाव हो या फिर दूसरे राज्यों में चुनावी रण, हर जगह बीजेपी योगी आदित्यनाथ को पोस्टर बॉय बनाकर उतार रही है और योगी की इमेज का फायदा भी बीजेपी को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार का तख्ता पलट करने के लिए पूरा जोर लगा रही बीजेपी अब अपने मिशन को और धार दे रही है। बीजेपी के स्टार प्रचारक और कट्टर भगवा ब्रांड यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल के मालदा में जब चुनावी सभा को संबोधित किया तो बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने उमड़ पड़े। जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सियासी किले पर हमला बोलने की पूरी तैयारी कर ली गई है। चुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी चुनावी रैली कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के बाद पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब पश्चिम बंगाल में प्रचार की कमान संभाल ली है। बड़ी बात यह है कि जहां जहां चुनाव है वहां वहां सीएम योगी को प्रचार के लिए उतारा जा रहा है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।
असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनावी रण में जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियां जी जान लगा चुकी हैं। भाजपा के फायर ब्रांड नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बंगाल के दौरे पर हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा असम के दौरे पर हैं। यहां प्रियंका ने जो गेटअप लिया वो लोगों को काफी अट्रैक्ट कर रहा है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। चुनावी मैदान में जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियां जोरों शोरों से लगी हुई हैं। सीएम योगी जहां बंगाल में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा असम के दौरे पर हैं। प्रियंका गांधी यहां चुनावी प्रचार करने में जुटी हुई हैं। साथ ही वह लोगों से मुलाकात भी कर रही हैं। यहाँ प्रियंका ने जो गेटअप लिया है वो लोगों को काफी अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसा कहा जा सकता है कि जो भी नेता जिस राज्य में जाता है तो वो वहां की वेशभूषा को धारण कर लेता है और स्थानीय लोगों को इन नेताओं का ये अंदाज काफी लुभा रहा है। प्रियंका गांधी असम के चाय के बागान में मजदूरों के साथ चाय की पत्तियां तोड़ती दिखाई दी। उन्होंने असम के विश्वनाथ में सर पर टोकरी लगाए हुए चाय की पत्तियों को तोड़ा। इसके जरिए से उन्होंने असम में 3 चरणों में 27 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी संख्या में वोटर्स को कांग्रेस की ओर लाने की कोशिश की है। पिछले कुछ दिनों में सामने आई राहुल और प्रियंका की यह कैंपेन की स्टाइल काफी अलग दिखाई दे रही है। प्रियंका गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रियंका पारंपरिक परिधान में चाय के बागान में दिखाई दे रही है। इसी के साथ प्रियंका ने ट्वीट करके कहा, चाय के बागान के श्रमिकों का जीवन सच्चाई और सादगी से भरा है और उनका श्रम देश के लिए बहुमूल्य है। मैंने चाय बागान के श्रमिकों के संग बैठकर उनके कामकाज, घर परिवार का हालचाल जाना और उनके जीवन की कठिनाइयों को महसूस किया। मैं चाय के बागान में श्रमिकों से मिला प्रेम और ये आत्मीयता नहीं भूलूंगी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। एक तरफ राजनीतिक दल 5 राज्यों में हो रहे चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस आपसी कलह से जूझ रही है। राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद रहे गुलाम नबी आजाद के खिलाफ मंगलवार को जम्मू में प्रदर्शन हुआ, साथ ही पुतला भी फूंका गया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी में मचे घमासान और वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा के बीच जम्मू में कांग्रेस की G23 की बैठक हुई थी। पार्टी के दिग्गज नेताओं ने बंजर हो चुकी सियासी जमीन को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए रोड मैप तैयार किया था। साथ ही कुछ नेताओं ने अकालमान के फैसलों से उपजे फासलों पर भी खुलकर अपनी राय दी थी। इस दौरान तंज और पार्टी प्रेम की कई झलकियां भी देखने को मिली थी। वहीं पूर्व राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी की तारीफ की थी, जिसके बाद जम्मू में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के खिलाफ बगावत का सुर उठाने वाले G23 के नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। जम्मू में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के निशाने पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद थे। कांग्रेस अकालमान के खिलाफ बगावत का सुर उठाने वाले वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी अकालमान के खिलाफ जहर उगल चुकी G23 के नेताओं की अगुवाई कर रहे गुलाम नबी आजाद का भी नाराज कांग्रेसियों ने पुतला फूंका।
इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सचिव शहनवाज चौधरी ने आरोप लगाया कि गुलाम नबी आजाद बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। शहनवाज चौधरी ने दावा किया कि जम्मू में गांधी ग्लोबल फैमिली के बैनर तले जो कांग्रेसी नेता जमा हुए थे, उन्होंने कांग्रेस के अकालमान पर जो उंगलियां उठाई उसे जम्मू के कांग्रेसी कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के दो बड़े नेताओं आनंद शर्मा और अधीर रंजन चौधरी के बीच चल रही बयानबाजी पर भी शहनवाज चौधरी ने चुटकी ली। वहीं प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी से मांग की है कि पार्टी के खिलाफ झंडा बुलंद करने वाले सभी नेताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसी के साथ सभी पार्टियों के बीच सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। इस समय सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी में उथल पुथल हो रही है। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में आर पार की जंग शुरू हो गई है और कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा के बयान पर अधीर रंजन चौधरी ने पलटवार किया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ही कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। पार्टी में चल रही कलह चरम पर पहुंच चुकी है। बंगाल में कांग्रेस के गठबंधन पर पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने सवाल खड़े किए थे और इसे पार्टी की मूल विचारधारा के खिलाफ बताया। वहीं अब पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इस बयान पर आपत्ति दर्ज की है। अधीर रंजन चौधरी ने आनंद शर्मा पर भाजपा को खुश करने वाला बयान देने का आरोप लगाया है और आनंद शर्मा को खरी खोटी सुनाई है। अधीर रंजन ने कहा कि मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि आनंद शर्मा हमारी पार्टी में रहते हुए किसी और की बात कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों से विपक्ष मजबूत होता है। आगे अधीर रंजन ने कहा कि जो लोग ऐसे बयान दे रहे हैं वो वरिष्ठ लोग हैं, लेकिन फिर भी ऐसी आधारहीन बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आनंद शर्मा का यह बयान भाजपा की लाइन है। अधीर रंजन ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल में आनंद शर्मा को कोई नहीं पहचानता, उनकी बात का कोई मोल नहीं है। आनंद शर्मा ने ट्विटर पर जो भी लिखा कांग्रेस नेतृत्व की नजर में आने के लिए लिखा है और उनकी बात एकदम आधारहीन है। बता दें कि बीते दिनों पार्टी के असंतुष्ट गुट ने बंगाल चुनाव में इंडियन सेकुलर फ्रंट ISF के साथ कांग्रेस के गठबंधन पर सवाल उठाते हुए पार्टी हाईकमान को घेरा। इन नेताओं की लिस्ट में वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का नाम भी शामिल है। आनंद शर्मा ने इस गठबंधन को गांधी नेहरू की विचारधारा के खिलाफ बताया था। वहीं आनंद शर्मा और अधीर रंजन चौधरी के बीच शुरू हुई जुबानी जंग अब चरम पर है। दोनों नेताओं के इस विवाद ने कांग्रेस के आंतरिक मामलों को बढ़ा दिया है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। यूपी के हाथरस में बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करने वाले पिता की हत्या का मामला अब राजनीतिक मोड़ ले चुका है। वहीं हाथरस गोलीकांड मामले में एक नई जानकारी सामने आई है। दोनों परिवारों में कुछ साल पहले से विवाद चल रहा था, जिसमें हत्या का मुख्य आरोपी गौरव शर्मा 1 महीने की जेल भी काट चुका है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का हाथरस जिला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। यहाँ 2.5 साल पुरानी रंजिश को लेकर एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
वहीं अब मामला राजनीतिक मोड़ ले चुका है। दरअसल मृतक ने अपनी बेटी के साथ छेड़खानी करने वाले युवक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपियों ने कई राउंड फायर कर पिता को मौत के घाट उतार दिया। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाए जाने के निर्देश दिए। साथ ही सीएम ने घटना पर अधिकारियों से सख्त एक्शन लेने की भी बात कही। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुख्य आरोपी गौरव शर्मा के खिलाफ जुलाई 2018 में छेड़खानी करने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। उसके बाद गौरव को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जो 1 महीने बाद जमानत पर बाहर आ गया, जिसके आवेश में आकर गौरव ने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर पिता अमरीश की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी। क्षेत्र के ग्राम नौजरपुर में एक 50 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के संबंध में थाना शासनी पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त मुकदमे में नामजद एक हत्यारोपी ललित शर्मा को गिरफ्तार किया गया है तथा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शेष अभियुक्तों को भी शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी गौरव शर्मा सहित 4 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एक नामजद हत्यारोपी ललित शर्मा पुत्र संतोष शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा पुलिस बाकी अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। वहीं इस घटना को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत कई पार्टियों के नेता जहां राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस की घटना में कठोरतम कार्यवाही के आदेश दिए। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।